उतरती लगती तीसरे तले बनने। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम। आप महान बुद्धि के सागर सद्गुरु श्री प्राणनाथ जी बड़े मत के धनी वर्णन कर रहे हैं परिक्रमा वाणी। परिक्रमा वाणी में हौज कौसर तालाब की शोभा का वर्णन चल रहा है और हौज कौसर तालाब की शोभा में झुंड का घाट का पहले वर्णन किया और झुंड के घाट की अनंत शोभा को देखते हुए नौ देहरी का भी वर्णन किया। नौ देहरी तो हमें याद है, व्रत में भी आप पढ़ोगे तो आपको इजी लेवल से दिखाई देंगी, लेकिन जब आप चौपाई के साथ करोगे तो फिर समझ में नहीं आता कौन सी शोभा है। तो कृपया करके सबसे निवेदन है 10-10 मिनट वाणी खोल करके बैठें और उसको अगर आप मिला करके करें तो भी हो जाएगा। अपने पास में और भी सुंदर शोभा हो गई, अभी मोबाइल है, इसमें भी है, तो उससे भी आप मिला सकते हैं। और आप अगर जब वाणी खोल के करोगे ना तो ही आएगा। और आपने सोचा है 9 देहरी तो हमें ऐसे ही याद है क्या? उसमें 9 थंब है, 8 थंब है और क्या है 9 देहरियाँ ऊपर बनी, 3 की 3 हारें, 250 बाई 500 की बनी है। और उसमें क्या है ना गुड्डी दीदी? फिर आगे क्या है? पड़ताल है, फिर तले चढ़े, ये समझ में ही नहीं आता। फिर जब अपन वाणी खोलते हैं ऐसे तो अपन को सबको याद है चर्चिनी। तो चर्चिनी और वाणी में थोड़ा सा अंतर है। प्राणनाथ जी के द्वारा अवतरण हुआ है ना। और चर्चिनी की शोभा दी किसको? दी शोभा गुड्डी दीदी? चर्चिनी किसको मिली शोभा? राज जी ने किसको दी? नहीं, चर्चिनी का तो वर्णन किया ही नहीं प्राणनाथ जी। लालदास जी। हाँ ऐसे बोलो ना। फिर हम कहे मसौदा भी दिया उनको, बीतक भी दी और चर्चिनी भी। 3 शोभा मिली लालदास जी महाराज। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। और हार 2 उतरती लगती तीसरी तले बन। अब ये जो 3 वृक्षों की हारें बताई ना, 128 काय के ऊपर? चौरस फाल के ऊपर। फिर यहाँ कहते हैं और हार 2 उतरती लगती तीसरी तले बन। और ये अब उतरती हुई गई ना, तो जो 2 वृक्ष आए उनकी मेहराबों से, उनकी वृक्षों से इन्होंने अपनी छाया कर ली। इनबिद पेड़ बराबर गिरद्वाय सबन। इनबिद पेड़ बराबर, ऐसे 5 पेड़ों की अद्भुत एक समान शोभा है। ये जो तले से बने वो एक बोम कम हो जाते। क्यों हो जाते? क्योंकि एक बोम नीचे से बने। गिरद्वाय सबन, गिरद्वाय पूरे काय को जो 3000 मंदिर की जगह है ना, बाहर से कहां से जगह है रश्मि बहन? वन की रौस से नहीं है, आपने गलत वर्णन किया। फुकराजी रौस से है इसका अधिकार, है ना। तो आपने वर्णन कर दिया तो हमने आज थोड़ा सा छोड़ा। आपने कहाँ से है? फुकराजी रौस से। और पेड़ डारो डाली मिली और फिरती पाल, यही है ना? कौन सी? 51। इनबिद पेड़ बराबर गिरद्वाय सबन। कैसे पेड़ बने? आगे पढ़े। डारी लटकी जल पर पेड़ गिरत देहरिया हार। डारी लटकी जल पर पेड़ गिरत देहरियों हार। अब डारी लटकी जल पर, अब आप ये कितनी डालियां जा रही हैं? 1125 मंदिर की दूरी तय की। वहां पर चौरस पाल से वहां तक कितनी करी? 1125 की। कराएगा 500 तो सीधा सीधा होगा, 500 जल लॉस हो गया और 125 वो हो गया क्या? जल चबूतरा। तो 1125 हो गया ना। तो ऐसे 1125 तक डालियां लटक रही हैं। यहाँ से आप सीधे छलांग लगा के ना जल लॉस पे जाने की जरूरत नहीं। इतने सारे घाट बने, उसकी जरूरत ही नहीं। आपको पेड़े पे चढ़ो, सीधे जल में कूद जाओ तो कहाँ पहुंच जाओगे? टापू महल पहुंच जाओगे। अगर आप 16 देहरी के घाट तरफ से आ रहे हो ना, तो आपको कोई भी न स्टीमर लेना है न मोटर बोट लेना है। आप सीधे कहाँ पहुंचोगे? कब पहुंच जाएंगे? टापू महल। बिना उसके कैसे जाओगे आप? मामी कैसे जाओगे बताओ? है मन की गति नहीं, प्रैक्टिकल बताएं इस दुनिया के भाव से। उसमें बहाव इतना तेज आ रहा, कहां से? 16 देहरी के घाट से। वो 4 धाराएं इतनी तेज आ रही ना, तो बहाती हुई सीधी टकरा देंगी आपको। कहां? टापू महल। बाकी 3 दिशा में नहीं है ये सुविधा, केवल 16 देहरी की में सुविधा है। 4 धाराएं बिल्कुल इस पे 10 धाराएं दिख रही है ना करनालों से जमुना जी की। 4 धाराएं जा रही है कहां तक? टापू महल तक। सीधे आप उसमें खड़े हो जाओ, सीधे चले जाओगे आप। तो ऐसे शोभा आई हुई है। और पेड़ डारो डारी मिली यूं फिरती पाल किनार। तो डारी लटकी जल पर पेड़ गिरत देहरियों हार। कैसे? जो देहरियों की हार बनी हुई है ना,
तो ये पेड़े कैसे जाकर के जल चबूतरे तक चले जाते हैं और पेड़ डारी डारी मिली, और कैसे पेड़ आपस में मिले हुए और फिरती पाल की नाथ, तो पाल पर फिरती हुई अनंत शोभा आई हुई है वृक्षों की। आगे क्या है? घाट सोने लहरी का जमुना तरफ ताल के जित जल मिल्या है जल। अब 16 देवी का घाट कहाँ पर है? पूर्व दिशा में, और यहीं से क्या होती है? जमुना जी प्रवेश करती हैं, मिलती हैं कहाँ पर? हौज कौसर तालाब में। तो जमुना तरफ ताल के जित जल मिल्या माया जल, कैसे? जमुना जी की तरफ, जो जमुना जी तरफ ताल के जो क्या है? हौज कौसर तालाब है, जित जल मिल्या माया जल। तो ये कैसे? 16 देहरी की तरफ पूर्व दिशा से जल मिलता है जमुना जी का, कहाँ? हौज कौसर तालाब में। देहरिया इन बंध पर जल पर शोभित महल। देहरिया इन बंध पर जल पर शोभित महल। तो कैसे देहरिया अद्भुत शोभा से शोभायमान होती है, देहरिया इन बंध पर जल पर शोभित महल। तो ये कैसे महल जल में सुंदर शोभायमान होता है? तले जाली द्वारे पाल में जिद जल रहा समाये। अब तले जाली द्वारे पाल में, अब पाल में क्या है? आपको पता है कितने थंबाए नीचे रश्मि में? 44 आए हुए, फिर 34 और फिर 25 आए हुए, है ना? तो जो नीचे से बने हुए हैं तो वो कितने बने हुए हैं? 5 की 9 हार है, ठीक है ना? तो 5 ऐसे में 9 ऐसे में, तो इन 5 के बीच में क्या बनेगा? 4 दरवाजे बन जाएंगे। तो 4 दरवाजे जाली द्वार से क्या होती? जमुना जी प्रवेश करती है, जित जल रहे समाये, और जहां पर जल कैसे समाहित हो जाता हौज कौसर में। और इसके ऊपर कैसे झरोका बन जाता? कहाँ? 35 स्तंभों के बीच में। कौन तरफ? पूर्व दिशा की तरफ, जो वहां पर एक झरोका बन जाता है। इत बैठ झरोके देखे जानो पूरा आवत है, कैसे पूर्व का पूर्व जमुना जी का आता हुआ पूर्व से पश्चिम की तरफ दिखाई देता है। 4 देहरियां लग लग चारों तरफों 4 4। 4 देहरियां लग लग चारों तरफों 4 4। अभी बता दिया कि 35 के ऊपर 25 स्तंभ बने, 25 स्तंभ के ऊपर क्या बने? 4 देहरियों की 4 हारें, तो 16 देहरियां। ये पहले इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, फिर उसके अंदर आपको घुमाएंगे। पहले उन्होंने सीधा सीधा स्वरूप आपके सामने खड़ा कर दिया प्राणनाथ जी ने। 16 बंद पर देहरी थम 25 5 5 हार। 16 बंद पर देहरी। अब कैसे? 16 बंद माने 16 थंबों के ऊपर क्या 16 देहरी आई हुई है। ये 16 थंब पता कहाँ रहे? दूसरी भौम में। कहाँ रहे? दूसरी भौम में। पहली भौम क्या हो गई? जल के अंदर की। दूसरी भौम क्या हो गई? 35 स्तंभों के बीच में। 35 स्तंभों के बीच में हुई तो 5 इस तरफ के छोड़ दो, आप 5 इस तरफ के छोड़ दो, ठीक है ना? ये छोड़ दो जब आप 5 5 इस तरफ के, तो कितने बचे हमारे पास? 24 थंब, है ना? फिर 8 बीच के जो आए ना वो छोड़ दो, तो फिर जो 16 थंब लगे हुए हैं उन 16 के ऊपर क्या आता है? 16 देहरियां आ जाती है, ठीक है? उतने एरिया में, मतलब 500 मंदिर। सीधा सीधा एक मोटा हिसाब है, प्राणनाथ जी अपन को थोड़ा सा एक्सरसाइज करा रहे हैं, लेकिन एक्सरसाइज ना करके वो 500 मंदिर की जगह में क्या आ रहे हैं? 16 देहरी आ रही। कहाँ पर? चौरस पाल पर, ठीक है ना? जिनको समझ में ना आए वो पूछ सकता है फिर से। तो ऐसे 16 4 देहरियां अलग अलग चारों तरफों 4 4। 16 बंद पर देहरी थंब 25 5 5 हार। और कैसे 25 थंब बने हैं? 5 की 5 हार है, उनके ऊपर 16 देहरियां बनी हैं। 25 स्तंभ ऊपर करे 25 स्तंभ ऊपर कहे। अब क्या क्या? 25 स्तंभ ऊपर है, 25 स्तंभ के नीचे कितने थंब है? 16 थंब। किनकी कितनी जगह में? 500 मंदिर की लंबाई चौड़ाई की जगह में क्या बने हैं? 25 थंब ऊपर के, तले 16 थंब गिरदवाए। यहाँ पर क्या है? इधर भी 16 थंब बने हुए हैं और 16 के बीच में 8 बने हैं और एक तो गायब है बीच वाला कुंड वाला। तो यहाँ भी 25 थंबों, यहाँ पर 16 थंबों के ऊपर कैसे 25 थंब बने हुए हैं। सो पहुंचे दूजी भौम में भौम बीच की अति शोभा। सो पहुंचे दूजी भौम में। अब हम दूसरी भौम में पहुंचे, भौम बीच की अति शोभा है। तो बीच की भौम है ना, बहुत ही सुंदर है, बहुत आनंद देने वाली, क्योंकि यहाँ पर सबसे विशेष क्या है? कुंड बना है 250 मंदिर का लंबा चौड़ा, जिससे जल तीव्र गति से अंदर जाता हुआ दिखाई देता है। इत कठेरा चारों तरफों बीच कठेरा इत कठेरा चारों तरफों। अब यहाँ पर चारों तरफ कठेरा, बीच कठेरा
और जो 250 मंदिर का जो खुला हुआ जल का एरिया है ना, उधर भी क्या लगा हुआ है, कठेड़ा लगा है। बाहरी तरफ भी कठेड़ा लगा है 35 स्तंभों के बीच में, और यहाँ पर भी कठेड़े की सुंदर शोभा है। इन भी चारों हासों कुंड बनिया जब जात चले इन बीच चारों हासों कुंड बनिया। इस प्रकार से कैसे ये क्या बना हुआ है, चारों हासों कुंड बना। यहाँ पर कैसे कुंड बना हुआ है, जल जात चल्या इंठौर। इस प्रकार से अंदर जल जा रहा है। इत खुली भौम जल ऊपर। कैसे यहाँ पर ये भौम क्या है, 250 मंदिर की खुली हुई है, चारों तरफों बराबर। इनकी शोभा चारों तरफों एक समान है। चारों हिस्से हर तरफों, मतलब चारों तरफ के चार जो हिस्से हुए, आदि खुली जिनी जल पर। कैसे आदि जमुना जी खुली हुई दिखाई दे रही हैं। ऊपर बैठक तले जल। अब ऊपर सुंदर बैठक बनी है और नीचे क्या है, जल सुंदर शोभायमान हो रहा है। ये जो कया कठेड़ा गिरदवा है, और कैसे कठेड़ा चारों तरफ आया है दूसरी भौम के अंदर। ये तो आए जब बैठ गए, जब यहाँ आकर के हम बैठते हैं ना, तले जल अति शोभा है। तो उस 250 मंदिर का जो कुंड बना है उस पे देखते हैं तो अनंत शोभा हमें दिखाई देती है। चारों तरफों कुंड जो, चारों कुंड के चारों तरफ से इत देत खूबी अति जल। और चारों तरफ से जब हम कुंड को देखते हैं, तो जब कुंड को अपन देखते हैं ना, तो यहाँ पर 8 थंब आए हुए हैं, है ना, 8 आए ना, 4 कोने में 4 दिशा में। तो चारों तरफ कुंड जो, इत देत खूबी अति जल। यहाँ पर जल की अनंत शोभा है। तो महामती श्री प्राणनाथ जी कहते हैं, हाय हाय ये बात करते मोमिन। हाय हाय माने ये बात कर रहे हैं हम लगातार। कहाँ की, हौज कौसर तालाब के 16 देहरी की। रूह क्यों ना जात उत चल, तो ब्रह्मंगना है वहां जाकर के क्यों नहीं चली जाती। तो ऐसा ना हो सो सुबह ना उठो, जीते जी देखना है। यही अभी हम बोलते जा रहे हैं, आपको दिखाई देना चाहिए। ऐसा नहीं कि दवाई वाई खा के सो जाए अपन और फिर सोचे कि अब तो परम धाम देख के ही आएंगे। नहीं होगा, यहीं पर चौपाई दोहरा ले। रूह है क्यों न जाते उत चल, चारों तरफों कुंड जो, इत देत खूबी अति जल। हाय हाय बात करते मोमिन, रूह है क्यों न जात उत चल, रूह है क्यों न जात उत चल। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।